किसान भाइयों, लहसुन इस साल कौड़ियों के भाव बिकेगा। जी हाँ किसान भाइयों, मैंने ऐसा क्यों कहा? कोई तो रीजन होगा, तभी मैं कह रहा हूँ किसान भाइयों कि लहसुन इस साल कौड़ियों के भाव बिकेगा। आज मैं किसान भाइयों आपको कुछ तथ्यों के आधार पर बताऊंगा कि लहसुन का रेट इस साल क्या रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मांगों को मद्देनजर रखते हुए और लोकल डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इस साल उत्पादन हुए लहसुन के आधार पर, कुछ ऐसे तथ्यों के आधार पर किसान भाइयों मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि लहसुन का भाव इस साल क्या रहने वाला है। यदि किसान भाइयों आप भी लहसुन की खेती करते हैं और आपकी लहसुन पक कर तैयार हो चुकी है, तो किसान भाइयों ऐसे में आपके मन में शंका हो गया कि हम क्या करें, लहसुन को गीला ही मंडियों में ले जाकर बेच दें या फिर हम अपने लहसुन का स्टॉक करें। तो ये भ्रांति जो है किसान भाइयों आपके मन में रेट को लेकर कि इस साल क्या रेट रहेगा, अभी जो चल रहा है अगले 1 महीने बाद क्या रेट होगा, तो ये जो भ्रांति चल रही किसान भाइयों, तो आज मैंने कुछ ऐसे ही रिसर्च की है जिसके आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि इस साल लहसुन का रेट क्या होगा और आगे क्या होने वाला है। इससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा किसान भाइयों कि हम अभी लहसुन बेचें या फिर बाद में बेचें। वैसे बात करें किसान भाइयों भाव की, तो देखिए किसान भाइयों, ये मैं अपनी राय के हिसाब से बता रहा हूँ, अपनी रिसर्च के हिसाब से बताऊँगा जो आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वैसे भाव का कोई फिक्स नहीं किसान भाइयों, भाव कभी भी ऊपर नीचे आते रहते हैं, तो हो सकता है कभी बढ़ भी जाए या फिर हो सकता है कभी घट भी जाए। तो भाव का कोई एक निश्चित नहीं है किसान भाइयों, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी जो रेट है तो अगले 1 महीने बाद क्या रेट हो सकता है। तो आज मैं आपको किसान भाइयों कुछ तथ्यों के आधार पर बताऊंगा। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं, और यदि किसान भाइयों वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला जो पॉइंट है किसान भाइयों वो हमारा ये है कि लहसुन की बोनी और उसका उत्पादन। देखिए किसान भाइयों, इस साल पिछले वर्ष की तुलना में 30 से 40% ज़्यादा लहसुन की बुवाई की गई है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है किसान भाइयों, जब 30 से 40% ज़्यादा बुवाई की गई है तो 30 से 40% उत्पादन भी होगा। और किसान भाइयों, कुछ राज्यों में हमारे लहसुन में किसी भी प्रकार का रोग या थ्रिप्स वगैरह का अटैक नहीं हुआ है, जहां पर लहसुन के बम्पर उत्पादन होने की संभावना है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश हुई है किसान भाइयों, जिसके कारण लहसुन के उत्पादन में थोड़ा कमी आई है। लेकिन किसान भाइयों, अगर ओवरऑल जोड़ा जाए तो 30 से 40% उत्पादन ज़्यादा हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए यदि आप ये कहें कि उत्पादन बारिश के कारण कम हुआ है, तो ऐसा नहीं है। बारिश जरूर हुई लेकिन उससे उत्पादन पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पड़ा है। तो इस साल 30 से 40% उत्पादन ज़्यादा हुआ है, जिसका अंतर किसान भाइयों हमारे सीधे बाज़ार पर पड़ता है, क्योंकि जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो मंडियों में माल ज़्यादा जाएगा, और यदि डिमांड कम होगी तो रेट गिरेगा। यदि किसान भाइयों डिमांड अच्छी है, लेवाली तेज़ चल रही है, तब डिमांड को नज़र में रखते हुए हो सकता है लहसुन के भाव बढ़ें। लेकिन किसान भाइयों अभी 1 महीने से देखा गया है कि लहसुन के भाव स्थिर हैं, ना ही ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं और ना ही नीचे आ रहे हैं। तो इस हिसाब से किसान भाइयों उत्पादन के मामले में तो इस साल लहसुन का 30 से 40% उत्पादन अधिक हुआ। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट ये किसान भाइयों की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लहसुन की डिमांड कैसी है। तो किसान भाइयों अपने देश में इस साल लहसुन का बम्पर उत्पादन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो किसान भाइयों अंतर्राष्ट्रीय डिमांड जो है तो चल तो रही है, पर उतनी अच्छी डिमांड नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि किसानों का रेट बढ़े। हालांकि किसान भाइयों अभी लगभग 15-20 दिन हुए हैं लहसुन के निर्यात को जो है तो खोल दिया गया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है किसान भाई यदि लहसुन का निर्यात जो है तो अधिक हो, तो हो सकता है कि जो है तो रेट लहसुन का बढ़े। लेकिन ये किसान भाइयों अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर लहसुन हमारा जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो इसका भी अभी किसान भाइयों निर्यात खुल गया है, लेकिन अभी तक लहसुन के रेट पर कोई अंतर दिखा नहीं है। तो ऐसा लग रहा कि आने वाले समय में भी लहसुन में कोई अंतर दिखेगा नहीं किसान भाइयों। तो हो सकता है कि अभी भी रेट चढ़े ना,
स्थिर ही रहे। तीसरे पॉइंट की बात करें किसान भाइयों तो वो है लोकल डिमांड। तो देखिए किसान भाइयों, हालांकि लोकल डिमांड तो हमारे यहाँ रहती है लहसुन की, इस साल 10 से 20% डिमांड थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड बढ़ती रहती है। तो डिमांड बढ़ेगी किसान भाइयों, लेकिन उत्पादन अधिक होने के कारण डिमांड थोड़ा बढ़ रही है, उत्पादन अधिक हो रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए किसान भाइयों हो सकता है कि अभी भी जो लोकल डिमांड है वो ज़्यादा ना चले। और वैसे भी किसान भाइयों अब इस समय ठंडी जा चुकी है, तो हो सकता है लहसुन का थोड़ा खपत कम हो, तो इससे भी रेट पर अपने अंतर पड़ सकता है। अब अगर चौथे पॉइंट की बात की जाए किसान भाइयों, तो जो अगले 3 पॉइंट हमने बताए हैं आपको, उनको सबको ध्यान में अगर रखा जाए तो इसका एक ही मतलब निकल कर आता है कि किसान भाइयों अभी लहसुन का भाव जो है तो बढ़ने की कोई भी आशा नहीं है, बल्कि इस समय किसान भाइयों के ज़्यादातर लहसुन निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश हो जाने के कारण लहसुन जो हमारा पका है वो थोड़ी देर से पका है, जिसके कारण इस समय लहसुन ज़्यादा निकल रही है किसान भाइयों मार्च माह में। तो इस समय मंडियों में मांग कम हो रही है और लहसुन ज़्यादा जा रहा है, जिसके कारण रेट जो हमारा स्थिर बना हुआ है। तो आने वाले समय में किसान भाइयों, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, क्योंकि मैं 5 सालों से लहसुन की खेती कर रहा हूँ। तो पिछले 5 सालों में किसान भाइयों 1 साल ऐसा हुआ जब लहसुन का अच्छा रेट मिला है, बाकी पिछले 2-3 सालों से किसान भाइयों लहसुन का अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है। इस समय मार्च अप्रैल महीने के इस समय पे कंडीशन पर, तो किसान भाई मेरे एक्सपीरियंस से लहसुन का रेट अभी नहीं चढ़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में लहसुन का रेट और ज़्यादा नीचे गिरे। तो आप किसान भाइयों अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस समय। यदि आप लहसुन से खेत से लहसुन निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मंडियों में ले जाकर बेचना चाहिए या फिर रखना चाहिए। तो आइए किसान भाइयों, अब मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ। तो इसका जवाब सीधा सा ये है किसान भाइयों कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए। यदि किसान भाइयों जितना आपने लहसुन में उगाने में जितना खर्च लगाया है, उतना किसान भाइयों आप मंडी में ले जाकर बेच लीजिए, अपना जो खर्चा है वो निकाल लीजिए। इसके बाद जो आमदनी की बात है किसान भाइयों, तो आमदनी में आप लहसुन का स्टॉक कर सकते हैं। तो जो लहसुन का स्टॉक करें किसान भाइयों, वो अच्छे क्वालिटी और वज़नदार कंदों का स्टॉक करें। और जो हमारा लोकल माल है या फिर जो ज़्यादा अच्छा सर्वाइव नहीं करने वाला है, ज़्यादा अच्छा रेट नहीं देने वाला है, उसे आप मंडियों में ले जाकर गीला ही बेच दें, जिससे आपने जो खर्च लगाया है वो खर्च आपका निकल आएगा। तो कुछ यही बात है किसान भाइयों लहसुन के भाव के बारे में। और यदि किसान भाइयों लहसुन मार्केट में मंडियों में ऐसे ही जाता रहा तेज़ी से, तो हो सकता है लहसुन किसान भाइयों कौड़ियों के भाव बिके, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था। इसलिए किसान भाइयों इस समय लहसुन का रेट अच्छा चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से लहसुन को ले जाकर मंडियों में बेच सकते हैं, जिससे आप अपना खर्चा निकाल लेंगे। इसके बाद जो आपका एक्स्ट्रा माल बचेगा वो आप स्टॉक कर सकते हैं, जिसे रेट आने पर आप बेच सकते हैं, जिससे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी किसान भाइयों। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि ऐसे ही जानकारी आपको खेती किसानी संबंधित मिलती रहे तो उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद किसान भाइयों।